जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती हेतु ट्रेनिंग को लेकर सरकार इसका प्रावधान कब तक करती है, यानी कि ट्रेनिंग का संचालन कब से प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में हम सभी को पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यानी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जाएगा और उसमें कार्य कर रहे शिक्षिका या सहायिका को स्पेशल सरकार के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसे में दो प्रदेशों की लेटेस्ट अपडेट प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती व ट्रेनिंग के विषय में निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में जो सबसे पहली खबर ये निकल के आ रही है कि एनईपी के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं की जानी है शुरुआत। वहीं महानिदेशक शिक्षा ने सीईओ से रिकॉर्ड मांगा। तो देखिए 10,000 और आंगनबाड़ी बाल वाटिका से जुड़ेंगी। तो यह लेटेस्ट खबर जो निकल के आ रही है वह उत्तराखंड से निकल के आ रही है। तो देखिए इसका विश्लेषण करते हैं यहाँ से ट्रेनिंग के संबंध में व प्री प्राइमरी भर्ती के संबंध में चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। जी हाँ, सरकारी स्कूलों से दूर करीब 10,000 आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत बेसिक कक्षाओं से पहले प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का प्रावधान है। राज्य के 4,457 आंगनबाड़ी में इसके तहत बाल वाटिकाएं शुरू कर दी गई हैं। बाकी 10,000 और आंगनबाड़ी बाल वाटिका से जुड़ेंगी। इसका रास्ता तलाशा जा रहा है। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने सभी सीईओ से आंगनबाड़ी केंद्रों का रिकॉर्ड मांगा है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की प्राथमिक स्कूल से दूरी और छात्र संख्या के आधार पर इनके स्कूलों के साथ मर्ज किया जा सकता है। राज्य में विद्यालय शिक्षा के स्तर पर एनईपी को लागू कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को प्री प्राइमरी स्तर पर शिक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। वहीं इसका फायदा यह होगा कि पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू करते वक्त बच्चों को मुश्किल नहीं आएगी। और जो इस प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें हम सभी को पता है कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके तहत देश के सभी राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी आंगनबाड़ियां हैं या सहायिका हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग एनआईएस के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए आंगनबाड़ी की भी होगी ट्रेनिंग। तो प्री प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम तैयार किया है। भविष्य में आंगनबाड़ी को प्रशिक्षित किया जाएगा। उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण कोर्स कराया जाएगा, जिससे वे प्री प्राइमरी स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के अनुसार बच्चों को जरूरी पोषण भी उपलब्ध करा सके, साथ ही इन्हें पढ़ाई से भी जोड़ सके। तो बेसिकली ये पूरा जो अपडेट वो उत्तराखंड से, और जल्दी वहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रारंभ हो जाएगी और वहाँ पे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें तेज़ी से प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इस नए सत्र के साथ वहाँ पे प्री प्राइमरी की जो अस्थायी नियुक्तियाँ हैं वो भी प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ व्यक्तिगत जानकारी आप लोगों के साथ अगली अपडेट बढ़ने से पहले साझा करना चाहूँगा कि स्पेशली देखिए जो आंगनबाड़ियाँ हैं चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, यानी कि पूरे देश स्तर पर एनआईएस के माध्यम से इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और अपने यहाँ जहाँ पे यह कार्य कर रही होंगी वहाँ पे इन्हें अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ साथ दूरस्थ के माध्यम से जो सम्मानित शिक्षा मित्र हैं वे ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और एनआईएस के माध्यम से ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 15 लाख लोगों ने एनआईएस से डीएलएड दूरस्थ माध्यम से भी कंप्लीट कर लिए हैं। और एनटीटी जो 1 वर्ष या 2 वर्ष हैं उन्हें भी इसमें मौका दिया जाएगा। तो देखिए दूसरी जो खबर निकल के आ रही है उसमें आप देख सकते हैं यह भी प्री प्राइमरी से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश, जहाँ की प्रत्येक अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ बना रहता हूँ। तो देखिए कैबिनेट में एनटीटी एसएमसी के हक में हो सकते हैं फैसले। तो ऐसे में इसकी मुख्य बातें आप समझ लीजिए। देखिए प्री नर्सरी टीचर भर्ती के मामले में सरकार अब भर्ती नियमों के अनुसार अनुबंध पर नियुक्ति से बचना चाह रही है। जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि अनुबंध यानी कि जो अस्थायी नियुक्तियाँ हैं उसके बजाय सरकार अस्थायी नियुक्ति करना चाहती है, स्पेशली प्री प्राइमरी में। तो देखिए यहाँ पे अनुबंध पर नियुक्ति से बचना चाह रही है। अभी मकसद जल्दी भर्तियों का है, इसलिए ड्राफ्ट फाइनल करने की भी जल्दी है। फिलहाल अगली कैबिनेट में क्या होता है इसका इंतजार करना होगा। तो जल्द ही इसका जो भर्ती का ड्राफ्ट है वो हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और संभवतः देश में सबसे पहले वहाँ भर्ती लगभग 4,000 प्लस प्री प्राइमरी शिक्षकों की होनी है, जिसमें एनटीटी, आंगनबाड़ी व अन्य जो एनआईएस अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। तो बेसिकली ये रहा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में, आंगनबाड़ी के ट्रेनिंग के संबंध में। तो देखिए जो ट्रेनिंग होनी है वो देश के सभी प्रदेशों में होनी है। बेसिकली यहाँ पे खबर उत्तराखंड से निकल के आ रही है, जल्दी हमारी यूपी में भी प्रारंभ होने वाली है। और ऐसे ही बारी बारी से थोड़ा लेट होगा, बट सभी जगह की
जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर उन्हें अस्थायी नियुक्ति हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बिल्कुल तैयार रहिए। एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत काफ़ी बड़े स्तर पर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियां होनी है, जिसके लिए आप सभी महानुभाव योग्य होंगे। तो वेट करिए। जिस प्रदेश में जिस तरह की प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, योग्यताओं को लेकर, वेतन को लेकर या फिर चयन प्रक्रिया को लेकर जो भी अपडेट आएगी, उसके लिए लगातार आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो आई थिंक आप चीज़ों को बेहतर वे में समझे भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।